हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले एसक्यूएल क्या होता है, फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर डेटाबेस के अंदर जो टेबल रहता है तो टेबल को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल मतलब होता क्या है, जो मतलब जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है गाइस, तो मतलब एसक्यूएल का फुल फॉर्म हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक हिंदी इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, मराठी इज अ लैंग्वेज, बंगाली इज अ लैंग्वेज, गुजराती इज अ लैंग्वेज। उसी टाइप में जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे कंप्यूटर है, वो भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उसमें से एक आता है एसक्यूएल। ठीक है, तो अब एसक्यूएल को मैंने कैसे डिफाइन किया है, इन अ सिंपल method I can say, in a simple language or in a simple way, it is a programming language used to interact with databases. It means what, कि ये ऐसा मतलब एसक्यूएल हमें एक्सेस देता है डेटाबेस को कंट्रोल करने को या हैंडल करने को। ठीक है, तो मतलब हम एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल हमारा हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके हेल्प से हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि एसक्यूएल क्या करता है। चार मेजर टाइप ऑफ ऑपरेशन है जो वो परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्रूड ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्रूड ऑपरेशन मींस, क्रूड मींस क्या, तो फर्स्ट वन है हमारा क्रिएट। तो सारे जो भी हमारे ऑपरेशंस है ना, उनके पहले अल्फाबेट्स को लेके हम लोगों ने इसको बोला है क्रूड ऑपरेशन। मींस सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट। इट मींस कि हम डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक में लॉग इन करते हैं, मतलब साइन अप करते हैं, तो इट मींस क्या हो गया कि हम लोग अपना डेटा वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। मतलब फेसबुक अपने डेटाबेस में एक डेटा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने साइन अप किया, इट मीन्स क्या हो गया कि मैंने मेरा एक डेटा क्रिएट कर लिया। अब रीड मीन्स क्या हो गया कि जस्ट डेटाबेस में जाके जो भी डेटा है उनको देखना, उनको रीड करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं रीड। मीन्स हम लोग जाके डेटाबेस में जाके देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइन अप्स हुए हैं, कितने लोगों के जो भी लॉगिन डिटेल्स है, एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय की मतलब यूजर आईडी हो गया, फिर यूजर नेम हो गया, फिर यूजर पासवर्ड, वो हम लोग बोल सकते हैं डेटाबेस में हम जाके रीड करना। अपडेट मीन्स वो क्या हो गया, किसी को अपना ईमेल आईडी अपडेट करना है, किसी को अपना यूजर नेम अपडेट करना है। ठीक है, जो हम लोगों ने क्रेडेंशियल्स बनाए हुए हैं, तो डेटाबेस में जाके हम लोग उसे अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है वो है डिलीट। तो डिलीट मीन्स क्या होता है कि हम जाके कोई भी अपना एक डेटा को डिलीट कर रहे हैं डेटाबेस में जाके। तो ये हमारे चार ऑपरेशंस हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा कि एसक्यूएल चार मेजर टाइप ऑफ ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म करता है वो है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है गाइज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर मींस व्हाट, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ कि डेटाबेस स्ट्रक्चर में टेबल्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, या हमको पता होगा कि डेटाबेस मतलब अ, कैसे डील करता है डेटाबेस में। मतलब हमारा जो भी रहता है वो डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब डेटाबेस में जाने के बाद आप एक टेबल नहीं, मल्टीपल टेबल्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब वो मल्टीपल टेबल्स मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि आप एक कॉलेज का पूरा एक डेटा बना रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फिर स्टूडेंट कांटेक्ट नंबर। तो ये एक टेबल हो गया। दूसरा एक टेबल हो गया, फॉर एग्जांपल कंपनी का, कंपनी ने एक एम्प्लॉयज का टेबल बनाया हुआ है जिसमें वो डेटा स्टोर कर रहा है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। तो ये सारी चीजें होगी, मतलब दो टेबल, मतलब दोनों मतलब इंटररिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल्स हम लोग एक डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस में मतलब टेबल में क्या ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग कि एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, और एक टेबल में फिर हम जाके स्टूडेंट नेम और क्या बोलते हैं एम्प्लॉय का नेम लिखे एक साथ, तो वो एक इनवैलिड डेटा, इनवैलिड टेबल हो जाएगा। हर एक चीज के लिए अपना एक अलग से टेबल हम लोग जाके डेटाबेस में बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग पूछते हैं कि टेबल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, डेजिग्नेशन। तो मैं इस टेबल को नाम दे देता हूँ यहाँ पे, टेबल नेम इज एम्प्लॉय। ओके गाइस, तो ये मेरा एक एम्प्लॉय का टेबल हो गया।
हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, मतलब मैंने यहाँ पे दिखाना की कोशिश की है कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ये कॉलम 5 हो गया। तो कॉलम्स में हम लोगों ने क्या दिया है, ओनली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड डेजिग्नेशन। अब कॉलम क्या करता है, कॉलम हमें एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है गाइज, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉलम क्या करता है, कॉलम एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो भी हम इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर करने वाले हैं उसके बारे में। ओके, वी कैन से दैट। और इन डेटाबेस लैंग्वेज हम उसी कॉलम को क्या बोल सकते हैं, जनरल स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, स्कीमा। स्कीमा मींस डिजाइन ऑफ डेटाबेस। मतलब हम कॉलम को, तो जो जनरल स्ट्रक्चर है कॉलम, एक जनरल स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है उसको हम डेटाबेस के लैंग्वेज में बोलते हैं स्कीमा। और स्कीमा मींस, स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है गाइस। अब बारी आती है रो। रो मतलब क्या होता है, रो डिटेल देगा एक इंडिविजुअल डेटा। मतलब एक, अब सपोज करो यहाँ पे 101 एक रो है, ठीक है। कॉलम मतलब क्या होता है, वर्टिकली जो स्टैंड करता है, हॉरिजॉन्टली जो स्टैंड करता है वो हो गया रो। मेरे पास कितने रो है, रो 1 2 3 4 5। मतलब जो इंडिविजुअल डेटा देता है ना एक एम्प्लॉय का, सपोज करो ये एम्प्लॉय का टेबल है, तब 101 कॉलम में क्या हो गया, वो सिर्फ एक शांतनु का इंडिविजुअल डेटा दे रहा है रो। तो मतलब वो क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, मतलब वो एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल डेटा। अब 102 में जाओगे तो रोहन जो एम्प्लॉय है उसकी इंडिविजुअल डेटा मिलेंगी। अब 103 में जाओगे तो मुरली एक एम्प्लॉय है, उसकी इंडिविजुअल डेटा मिलेंगी। ठीक है, 104 में जाओगे तो कार्तिक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है और उसकी सारी डेटा जो भी हैं, हम लोगों ने जिस टाइप में उनकी डेटा रिकॉर्ड करके रखा है डेटाबेस में, वो मिलेंगी। तो अब बेसिकली आपको बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कॉलम क्या होता है एंड रो क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एसक्यूएल के बारे में। और क्या बोलते हैं, डेटाबेस क्या होता है, कितने टेबल्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं और टेबल क्या होता है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि उन्हें और कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या हमें इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि उनको एसक्यूएल बहुत अच्छे से आता है बट वो बहुत थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, तो हमें इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग हेल्प करेंगे जहाँ पे वो स्टक होते हैं या जहाँ पे वो लैग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।